अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन में आप स्टडी करेंगे प्योर सब्सटेंस और उसके बाद आप स्टडी करेंगे मिक्सचर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के अंदर आप स्टडी करेंगे एलिमेंट की और आप स्टडी करेंगे कंपाउंड की। मिक्सचर के अंदर आप स्टडी करेंगे मिक्सचर जो है उनके दो टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड आप पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर आप उसे कहेंगे जिसकी कंपोजिशन सेम हो, ये भी हम डिस्क्राइब करेंगे। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप उसे कहेंगे जिसकी कंपोजिशन क्या हो, डिफरेंट हो, ये भी हम आपके पास डिस्क्राइब करेंगे विथ एग्जांपल के साथ। आज जो हम इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे वो है आपके पास एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर जो आप स्टडी करेंगे मेटल, नॉन मेटल और आप स्टडी करेंगे मेटलाइट्स। सबसे पहले जो आपको स्टडी करनी है वो करनी है एलिमेंट की। एलिमेंट को आप किस तरह डिफाइन करते हैं? इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be further simplified। ये मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है और उसके बाद आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आप इसको फर्दर डिफरेंट कंपोनेंट में ब्रेक नहीं कर सकते बाय केमिकल मेथड के जरिए। आप ये समझ सकते हैं ये मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसका मतलब ये आप इसमें से कोई न्यू कंपोनेंट नहीं बना सकते। अगर मैं आपके पास H2 रखूंगा तो H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस है। अगर आप उसको ब्रेक करेंगे तो भी आपके पास क्या होगा? हाइड्रोजन ही होगी। कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाई का मतलब ये आप इसमें से कोई न्यू चीज नहीं बना सकते। अगर मैं आपके सामने O2 रखूं, O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस है। अगर आप इसे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो आप मुझे बताओ, पहले भी ऑक्सीजन गैस थी, अब भी आपके पास क्या होगी? ऑक्सीजन गैस। आप ऐसे भी कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स इज नोन एज, आप उसे भी क्या कह सकते हो? एलिमेंट। जैसे आपके पास H2 है, O2 है, N2 है, तो किसी हद पे ये भी कहते हैं एलिमेंट का एक और भी नाम है, आप इसे होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर वन काइंड्स ऑफ एटम है। इसमें जो एटम है आपके पास एक जैसे होते हैं, तो इसी वजह से आप इसको क्या कहते हो? होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल।
अब आपको यह भी पता होना चाहिए, अगर इसके अंदर 1 काइंड्स ऑफ एटम होंगे तो सबका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। अगर इसमें 1 काइंड्स ऑफ एटम है तो सबका एटॉमिक नंबर जो है वो भी आपके पास क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसी तरह से आपको यह भी पता होना चाहिए, आप जो यहां पे स्टडी करेंगे आपके पास कितने एलिमेंट हैं। अगर आप 110 एलिमेंट्स पे बात कर रहे हैं तो 110 एलिमेंट्स में आपके पास जो उसमें गैसेस होंगी वो होंगी 11, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, फ्लोरीन, क्लोरीन। 11 क्या है, इसमें गैसेस हैं और जो लिक्विड है वो कितने होंगे, इसमें 2 लिक्विड है। एक आपके पास ब्रोमीन है और एक आपके पास क्या होगा, मरकरी। तो यहां से क्वेश्चन आता है, ब्रोमीन जो है ये आपको पता होना चाहिए नॉन मेटल है। आपसे पूछा जाता है वो कौन सा नॉन मेटल है जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रोमीन। और मरकरी जो है आपके पास मेटल है और ये भी किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये भी आपके पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और सॉलिड जो है आपके पास कितने होंगे, 97। कितने होंगे, 97। तो आपके पास एक मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, अगर आपसे पूछा जाए पीरियोडिक टेबल जो है वो ज्यादातर, अगर मैं छोटा सा एक एमसीक्यू पूछूं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज, तो ज्यादातर जो आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट नजर आएंगे वो आपके पास क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे, जिसे आप क्या कहते हैं, मेटल्स भी कहते हैं। इसी तरह से एलिमेंट्स के आपके पास जो टाइप हैं वो कितने टाइप्स हैं, आपके पास कितने टाइप बेटा, 3। आप फिर क्या स्टडी करेंगे, मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और आप इसमें नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे और आप इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, मेटलॉइड्स। आप सब स्टूडेंट को फर्स्ट मेटल्स के पॉइंट्स पता होने चाहिए। मेटल्स जो होते हैं आप इससे क्या करते हैं, लस्टर। लस्टर का मतलब क्या है, ये क्या करते हैं, शाइनिंग करते हैं। आपने ये सुना भी होगा, केमिस्ट्री में भी देखा होगा 3rd चैप्टर में, या आपने फिजिक्स में भी देखा होगा, एटम जो होते हैं फर्स्ट लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं जब वो एक्साइटेड पे जा रहे होते हैं, और जब वो डी एक्साइटेड हो रहे होते हैं तो लाइट को वो क्या करते हैं, इमिट करते हैं। और जब वो लाइट को इमिट कर रहे होते हैं तो वो किसकी फॉर्म में करते हैं, आप कह सकते हैं फोटोन की फॉर्म में। और जब वो फोटोन की फॉर्म में लाइट इमिट कर रहे होते हैं तो वो क्या शो करते हैं, वो आपके पास शो करते हैं कलर। और आपको यह भी पता होना चाहिए ये आपके पास क्या होते हैं, मैलिबल भी होते हैं। मैलिबल का मतलब ये होता है आप मेटल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, शीट्स में। आपको यह भी पता होना चाहिए ये आपके पास क्या होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, आप इससे कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, आयन में। और आपको यह भी पता होना चाहिए मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं बेटा, आपके पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और आपको यह भी पता होना चाहिए मेटल जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होते हैं।
और आपको यह भी पता होना चाहिए ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और उसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इजीली क्या करते हैं, लॉस करते हैं। और अगर इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, केटाइन की। और आपको यह भी पता होना चाहिए मेटल जो होते हैं वो कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। आपने देखा होगा एस ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के होते हैं वो आपके पास कौन से ऑक्साइड बना रहे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड। और आपको यह भी पता होना चाहिए मेटल्स जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट से जो हमने आपको बताए बेटा, किसके लिए, मेटल्स के लिए। इसी तरह से अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा नॉन मेटल्स के। अगर हम नॉन मेटल्स को देखें तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो अपोजिट होंगी किससे, मेटल्स से। आप देखेंगे ये लस्टर नहीं होते, ज्यादातर आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी जो है अपोजिट है। अगर आपसे पूछा जाए लस्टर होते हैं, आप कहेंगे नो, ना ये लस्टर होते हैं, ना ये मैलिबल होते हैं, और ना ये डक्टाइल होते हैं। अगर आप इसको देखें, ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप मेटल को देख रहे हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और आपको यह भी पता होना चाहिए मेटल जो होते हैं वो अपने अंदर से करंट को इजीली पास क्यों कर रहा होता है, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम कह सकते हैं मेटल्स जो है वो आपके पास क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। और अगर आप नॉन मेटल्स को देखेंगे, ये बैड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बैड कंडक्टर क्यों है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अगर आपके पास मेटल्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये बेटा आपके पास कौन से ऑक्साइड बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड। जैसे आपने देखा होगा सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे आपने नोबल गैसेस में भी देख रहे होते हैं। तो आप कह सकते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके पास कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। मेटल्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करते हैं। अब नॉन मेटल जो है आपके पास क्या होंगे, ऑक्साइडिंग एजेंट है, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट उससे कहते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करें, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किससे कहते हैं, जो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन। आप हैलोजन वालों को देख लो, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो आप नॉन मेटल को देखेंगे बेटा, ये आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे। ये आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे। अगर मेटल जो है आप देख सकते हैं ये केटाइन बनाते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं ये बेटा किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एनाइन की। इसी तरह से हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे मेटलॉइड्स के। मेटलॉइड्स किसे कहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी जो है इंटरमीडिएटेड हो मेटल्स हो, किसके बेटा, नॉन मेटल। जिसमें आप बोरॉन देख सकते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, एस्टाटीन, ये सारे आपके पास किसमें एग्जाम्पल आते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं आपके पास मेटलॉइड्स।
मेटलॉइड्स आप किससे कहते हैं? जिनके पास मेटल की प्रॉपर्टी भी हो और किन की प्रॉपर्टी हो? नॉन मेटल की भी हो। तो आपके पास कुछ पॉइंट्स हमने रखे एलिमेंट के, उनके टाइप्स मैंने बताए, मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने आपको बताए। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा एलिमेंट के। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, अगर आपसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सीजियम। इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए मोस्ट प्रेशियस मेटल कौन सा है तो आपका आंसर होगा प्लेटिनियम। मोस्ट प्रीशियस अगर मेटल पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? प्लेटिनियम। इसी तरह से अगर आपसे यह पूछा जाए मोस्ट वैल्यूएबल मेटल कौन सा है, अगर मोस्ट वैल्यूएबल मेटल पूछे तो आप कहेंगे आपके पास मोस्ट वैल्यूएबल जो मेटल है वो आपके पास है यूरेनियम। क्या कहा मैंने? अगर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पूछेगा तो कहेंगे सीजियम। मोस्ट अगर प्रीशियस मेटल पूछ रहा है तो आप क्या कहेंगे? मोस्ट प्रीशियस मेटल जो है वो आपके पास है प्लेटिनियम। अगर मोस्ट वैल्यूएबल मेटल पूछे तो आपके पास आंसर जो होगा वो होगा यूरेनियम। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट यूजफुल मेटल कौन सा है तो आपके पास आंसर जो होगा वो होगा आयरन। इसी तरह से आपसे पूछा जाए मोस्ट लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट लाइटेस्ट मेटल कौन सा है तो आप कहेंगे लिथियम। अगर आपसे मोस्ट डेंसर मेटल पूछा जाए तो आपके पास आंसर जो होगा मोस्ट डेंसर मेटल पूछा जाए तो आपके पास आंसर होगा ऑस्मियम। और ऑस्मियम जो है, ऑस्मियम की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो आपके पास क्या होती है? हाईएस्ट। मोस्ट डेंसर मेटल पूछ रहा है तो आपके पास ऑस्मियम है और ऑस्मियम की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो आपके पास क्या होती है? हाईएस्ट होती है। और अगर आपसे लीस्ट कंडक्टर मेटल पूछा जाए, लीस्ट कंडक्टर मेटल आपसे पूछा जाए तो आपके पास आंसर होगा लेड, पीबी। अगर इसी तरह अगर आपसे पूछूं मोस्ट कंडक्टर मेटल बताओ तो आपके पास आंसर होगा सिल्वर, और आप गोल्ड भी कह सकते हो, सिल्वर भी कह सकते हैं और आप क्या कह सकते हैं? गोल्ड भी कह सकते हैं। इसी तरह से हम आपसे फर्स्ट जो एमसीक्यूज पूछना चाहेंगे, आपके पास ये एमसीक्यूज में आता है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द periodic table are most of the element in the periodic table are, ऑप्शन ए में आपको दूं सॉलिड्स, मेटल, ऑप्शन बी में दूं सॉलिड, नॉन मेटल, ऑप्शन सी में दूं अगर आपके पास सॉलिड, मेटलॉइड्स, ऑप्शन डी में आपको दूं नन ऑफ दीज। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर सॉलिड मेटल, सॉलिड नॉन मेटल, सॉलिड मेटलॉइड्स, ऑप्शन डी में दूं नन ऑफ दीज। तो आपको मैंने बताया था अगर आप 110 एलिमेंट में बात कर रहे हैं तो ज्यादातर आपको एलिमेंट जो है वो किसकी फॉर्म मिलेंगे? सॉलिड की फॉर्म में, जो कितने हैं? 97।
तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन होगा सॉलिड मेटल। इसी तरह से अगर आपके पास एक और मैंने एमसीक्यूज रखा है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस, तो आपसे अगर पूछा जाए सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसेस भी है और नन ऑफ दिस, तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस आपको ज्यादातर बेटा क्या नजर आएंगे? सॉलिड्स। एक और पीएमसीक्यूज मैंने लिखा है, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट को, आयन को, कंपाउंड या नन ऑफ दिस। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल उससे कहते हैं जो मॉलिक्यूल वन काइंड ऑफ एटम का बना हो, क्योंकि ये बात मैंने आपको एलिमेंट के अंदर बताई थी। एलिमेंट की ये भी डेफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स। तो आपके पास जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इसी तरह से which of the metal, which of the following metal exists in liquid state? Which of the following metal exists in liquid state? तो आपसे मेटल की बात कर रहा है, ये भी बात हमने आपको बताई है। मरकरी जो है वो आपके पास मेटल है जो किस स्टेट में मिलता है? आपके पास लिक्विड स्टेट। तो हमने जो डिस्कस किया है वो आपके पास किया है, एलिमेंट के बारे में हमने किया है, उनके टाइप्स के बारे में हमने आपको बताया और उनके रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं हमने उनके बारे में बताया। ये सब मैंने डिस्कस जो किया है वो आपके पास किया है एलिमेंट। तो टुडे आवर लेक्चर इज इनफ। हमारा लेक्चर आज के लिए इतना इनफ है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे कंपाउंड के बारे में और मिक्सचर के बारे में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।